start, ma'am. Okay, ma'am. So ma'am, just I'm giving students like I was just telling you that you have to just do partition of your notebook like that. One part is for your book portion and second one for grammar portion. ठीक है, आपने अपनी कॉपी को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. एक जो है वो आपने अपनी लिटरेचर के लिए एंड सेकंड वन इज फॉर ग्रामर. ठीक है, बीच में कोई नहीं करेगा कि बुक के साथ में ही आप जो है वो ग्रामर पोर्शन स्टार्ट कर देंगे. और नोटिस इफ यू हैव डन सो नो इशू, बट आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे. ठीक है, सेकंड बुक हमने बिल्कुल अभी स्टार्ट नहीं की है तो उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. तो सेकंड बुक का हम बाद में देख लेंगे. पहले हमारा जो टारगेट है दैट इज फर्स्ट बुक प्लस ग्रामर पोर्शन, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन वी हैव टू जस्ट कंप्लीट दैट सिलेबस, है ना. तो हमें वो सिलेबस करना है तो साथ में हमारा थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी चलता रहेगा और बुक का भी हम कर ही रहे हैं, है ना. तो फिर आज स्टार्ट करते हैं. पहले तो मैं आपकी कॉपीज देख लूंगी आपने ग्रामर पोर्शन का काम किया है या नहीं किया है, जो मैंने आपको कल करवाया था. तो मुझे some students are giving me excuses that we have not done on the fair notebook. तो जो भी काम आपको करवाया जा रहा है that must be done on the fair notebook. ठीक है, अभी तो मैं एक्सक्यूजेस सुन रही हूँ क्योंकि लाइव वो है, आपका ऑनलाइन क्लास है. अगर मेरी मतलब रियलिटी वाली क्लास में ऐसा होता ना, है ना, तो आप लोग थर्ड में पढ़े ही हो मेरे पास, तब तो चलो ज्यादा आपको मैं कुछ बोलती नहीं थी. 3 मंथ्स के लिए आपने मेरे पास मतलब स्टडी की है. मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है ना. तो चाहे क्लास ऑनलाइन हो रही है, चाहे ऑफलाइन हो रही है, चाहे मैं हूं नहीं हूं, किसी भी टीचर का है, तो आपको जो है वो जो भी वर्क करवाया जाए, इतना तो करवाया नहीं जाता है कि आप बहुत थक जाओगे. और अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं इतना नहीं करवाती हूँ कि आप जो है आपको 3 आवर्स के लिए बैठना पड़े. ठीक है, मतलब विद इन हाफ एन आवर आपका आई थिंक कंप्लीट हो जाता है मेरे सब्जेक्ट का काम, दोनों ही सब्जेक्ट्स का. ठीक है ना, इंग्लिश में मैं इतना करवाती हूँ ना मैं सोशल में इतना करवाती हूँ. ठीक है, मेरा मेन मोटिव रहता है कि द कंटेंट मस्ट बी अंडरस्टूड टू यू. सो सुनीश, you have not completed your homework. On tomorrow I will again check, again I will come to you and you have to show me your notebook. Fine. Nandini and Kashish, you have done. Okay, Divyanshi, okay, fine. And Harsh and Tushar, just show me your fair notebook of grammar portion which we done yesterday. Yes, ma'am. फास्ट करना, फिर मैंने लेसन 4 पार्ट 2 भी स्टार्ट करना है आज ही. ओके बेटा, फाइन. इसी तरीके से आपने सब्जेक्ट को जो है वो अंडरलाइन करना है. वेल डन, बहुत बढ़िया. और डेट का भी पता चल गया ना. आपने लेटर में या इंग्लिश में जब भी डेट लिखी जाती है तो कैसे लिखी जाती है, सबसे पहले आपने जो डेट है वो आपने मेंशन करनी होती है. स्लैश कोई नहीं लगाएगा, वो आप मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स में करते रहो. इंग्लिश में ऐसा आपने नहीं करना है. ठीक है, इंग्लिश में वो रॉन्ग होती है. तो पहले आपने जो है वो 19 20 जो भी है, जैसे आज 20 है, देन आपने मंथ का नेम लिखना होता है. मई है, देन 2021. ठीक है, इंग्लिश में डेटेड ऐसे ही लिखी जाती है. ओके, हाँ पल्लवी, शो मी योर नोटबुक बच्चे. ओके हर्ष, फाइन बेटा, आई चेक्ड. आपने भी नहीं किया होगा, आपके फेस बता देते हैं. पल्लवी, राइटिंग इज नॉट फाइन. फिर से करो इसको. और मुझे आपकी ना कॉपी भी मतलब ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, कोई बात नहीं, पर इसको फिर से करो. मुझे राइटिंग ना बहुत सुंदर नहीं लग रही है. और जैसे मैंने फॉर्मेट बताया था आपको, आपने देखो थोड़ा सा पास लाओ कॉपी अपनी. आपने ना चंडीगढ़ के बाद सब लाइन नहीं छोड़ी है. मैंने चंडीगढ़ लिखने के बाद मैंने बोला था रिसीवर के एड्रेस के बाद आप जो है वो लाइन छोड़ेंगे, आफ्टर दैट आप सब्जेक्ट लिखेंगे. तो आपने यहाँ देखो लाइन नहीं छोड़ी हुई है, तो आप फिर से इसको करेंगे. डू इट अगेन. गुरमुख, दिखाइए अपनी नोटबुक. बेटा रोटेट करना नोटबुक अपनी, रोटेट करो. हाँ ऐसे. हाँ, मुझे फॉर्मेट चेक करना है कि फॉर्मेट आपने सही लिखा है ना. जो द एडिटर के बाद आपने लाइन छोड़ी है, मैंने तो नहीं बोला था द एडिटर के बाद लाइन नहीं छोड़नी है. ये तो आपने कम साथ में लिखना है. द एडिटर, द ट्रिब्यून, देन चंडीगढ़, ये 3 लाइंस में आएगा. और ठीक है,
इसको ठीक करो, ये फिर से करना है आपने। गुरमुख, डू इट अगेन। ओके मैम। जी, so rest of the students keep in mind on tomorrow again I will check your notebook. Rishika, you have done? Yes, ma'am. In fair notebook, show me fast beta. जो फॉर्मेट चेक करवाना, और ये जो सब्जेक्ट आपने लिखा है इसको अंडरलाइन करेंगे ब्लैक पेन के साथ, ठीक है? सारा का सारा सब्जेक्ट को अलग से करना है, एंड अबाउट राइजिंग प्राइजेस जो लिखा है ना आपने इसको अलग से करना है। और नोबडी विल राइट विद बॉल पेन से कोई भी नहीं लिखना, समझ गए? इससे आपकी ना हैंड राइटिंग बहुत गंदी हो जाएगी मार्च तक। मतलब मे भी अगर इस तरीके से रहा तो अगर आप ऐसे लिखते रहोगे तो आपको लिखना तो हमें अच्छा लगता है। मैं खुद देखो इस पेंसिल का यूज करती हूँ। रफ कॉपी में आप लेड पेंसिल से लिखो, ठीक है? चलिए फिर मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ लेसन 3, दैट इज, लेट्स सी, yes beta, now visible? Yes, ma'am. यस मैम। मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे को थोड़ी ना पूछती हूँ, आप सभी नहीं बोल सकते हो क्या? कि फीस लगती है आपकी इस चीज की भी? यस बोलना है टीचर को तो भी मतलब आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, है भाई? यस बोलने से भी ना आपकी जो नींद लगी होती है ना इस टाइम पे वो आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है? सो देखते हैं क्या है पार्ट 2, दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये जो चैप्टर है आपका थर्ड वन, उसमें 2 स्टोरीज हैं आपकी। फर्स्ट स्टोरी हम रीड कर चुके हैं, वो क्या था, क्या नेम था वही पार्ट 1 का? लेसन थर्ड जो था उसका पार्ट 1 क्या था? His first मैम flight. his first flight. यस, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो यंग सीगल की कहानी जो हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है? सो कौन रीड करेगा जल्दी से? युविका स्टार्ट करो रीड करना। Yes, ma'am. और The कुछ moon बच्चे was आप coming. सोचना कि आपकी टर्न में नहीं लगाती हूँ बेटा, आप एक्चुअली मैं 1 बाय 1 सभी को चाह रही हूँ कि सभी रीड करें, पर सम स्टूडेंट्स हैव सिग्नल इशू, सो दैट मतलब मैं आपको नहीं बोल पाती हूँ, जिससे कि सभी को फिर वो ऑडिबल नहीं हो पाता है, ठीक है? चलिए बेटा स्टार्ट करो। The moon was coming up in the east behind me, a straw of shining in the clear sky above me. There was not cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was alone high up above, flying my old aeroplane over France back to the England. I was dreaming of my holiday and look forward to being with my family. I looked at my watch on the 30 in the morning. I should call स्टॉप बेटा, parents. स्टॉप युविका, बहुत ज्यादा वर्ड्स को आप बीच में स्किप कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाई, क्यों स्किप कर रहे हो, पर बहुत ज्यादा वर्ड्स को स्किप कर रहे हो। और बेटा ये जो लैंग्वेज है ना ये ऐसी होती है कि इसमें अगर आपने इस भी छोड़ दिया तो मतलब जीरो। ये वो वाली इंग्लिश नहीं है कि हर कोई ना आज के टाइम में चला होता है आई के साथ विल लगा रहा होता है, जबकि रूल ये कहता है कि आई के साथ विल लगता ही नहीं है। पढ़ा होगा आपने भी, है ना? विल किसके साथ लगता है? आई और वी के साथ शैल लगता है। रेस्ट ऑफ द जो आपके रहते हैं प्रोनाउंस उनके साथ, और जो आपके नाउन्स होते हैं उनके साथ आपका विल लगता है। लेकिन हर कोई आई विल बोल रहा होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो सेम चीज आप कर रहे हो कि आपने बीच में ओल्ड डेकोटा नहीं कहा, बीच में आपने विद को भी स्किप कर दिया। तो प्लीज इन चीजों को मतलब इग्नोर मत करो, ठीक है? Yes, ma'am. तो क्या है? The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. किसकी बात हो रही है? स्काई की बात हो रही है, जहां पे एक आदमी जो है वो किसमें है? एरोप्लेन में है। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. Countryside वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। कंट्री साइड का मीनिंग होता है ग्रामीण क्षेत्र, या जो भी मतलब जैसे आप हाइट पे हो, जैसे आप पैराग्लाइडिंग करते हो तो आपको नीचे पूरा व्यू दिखता है ना, ठीक है? किसी भी एरिया का जहाँ पे लोग जो है वो रहते हैं, दैट इज कंट्री साइड। ये आपको फाइनल एग्जाम में भी बच्चे आ जाता है इस वर्ड का मीनिंग, ठीक है?
I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I ओल्ड डेकोटा, अंडरलाइन कर लीजिए, ओल्ड डेकोटा जो है वो एरोप्लेन का नेम है. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. यहाँ पे जो राइटर है वो क्या है, एरोप्लेन में है. कौन से एरोप्लेन में है, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन में है, और बहुत ही खुश है क्योंकि वो बहुत जल्दी अपनी फैमिली के पास पहुंचने वाला है. ठीक है, और वो मतलब एक ड्रीम, मतलब जब वो फ्लाइट में है, एरोप्लेन में है, तभी वो जो है वो ड्रीम ले रहा है कि वाओ, मतलब मुझे छुट्टियां हैं और मैं कितनी जल्दी अपनी फैमिली के बीच में पहुंच जाऊंगा, बहुत ही जल्दी. ठीक है, और जो स्काई है वो बिल्कुल ही क्लीन है, कोई क्लाउड नहीं है वहां पे. ठीक है, 1:30 इन द मॉर्निंग, और वो जैसे ही घड़ी की तरफ देखता है तो टाइम क्या हुआ होता है वहां पे, 1:30 मॉर्निंग के. ठीक है, और एक चीज और देख लीजिए, रात को जब 12 बजते हैं बेटा ना, तो वो PM, उसके बाद AM स्टार्ट हो जाता है. जैसे आप स्कूल में होते हो तो जब 12 होते हैं ना, उसके बाद PM स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो रात के 12 बजे के बाद आपकी टाइमिंग AM से स्टार्ट होती है, वो PM नहीं लिखेंगे हम उसको. ठीक है, तो 1:30 जो लिखा है, वैसे तो हम लोग सोए होते हैं रात को, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, रात के 1:30 बजे, रात के 2:30 बजे, रात के 3 बजे, ऐसे ही बोलते हैं. लेकिन वो मॉर्निंग होती है, दैट इज AM, वो टाइमिंग आपकी AM में काउंट होती है, नॉट PM. ठीक है, I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. अब यहाँ पे इसने थोड़ा सा जो है वो अपने हेडक्वार्टर जो है वहां पे बात करनी है ना. देखते हो आप मूवीज में भी देखते हो कि किस तरीके से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन पे जब पहुंचते हैं तो अपनी एक इंफॉर्मेशन देनी होती है. ठीक है, तो उस तरह की इंफॉर्मेशन ये राइटर जो है वो यहाँ पे देता है. Then the voice from the radio answered me immediately, DS088, I can hear you, you can 12 degrees west now, DS088 over. यहाँ पे डायरेक्शन बताई जा रही है कि आप कहाँ पे हो और यहाँ से आपको कहाँ को जो है वो टर्न करना है. जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हम गाड़ी में जाते हैं तो हमें सड़क पे मिलते हैं, सिग्नल्स मिल जाते हैं ना, कि हमें जो है वो, मान लो जैसे पठानकोट जाना है तो हमें गगल से किस तरफ को जाना है, क्योंकि वहां से धर्मशाला को भी रोड जा रहा है, पठानकोट को भी जा रहा है. ठीक है, तो वहां पे जैसे सिग्नल्स मिलते हैं, वैसे ही इसको भी सिग्नल मिल गया कि आपको जो है वो यू आउट टू को अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपका जो है वो मॉडल है. तो शुड जब हम यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने मम्मी पापा की या बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, शुड वर्ड यूज करते हैं. तो शुड की जगह आप आउट टू भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जब शुड दिया होगा तो शुड के साथ कभी भी टू नहीं लगता है, और OUGHT जो वर्ड है उसका, वो जो वर्ड है वो विदाउट टू कभी कंप्लीट नहीं होता है. मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन शुड कभी भी टू के साथ नहीं यूज होगा. जैसे वी शुड टू नहीं लिखा जाता है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. या एल्डर्स, तो शुड आउट जो है वो बिना टू के यूज नहीं होगा. तो कई बार आपको मतलब एग्जाम में तो आपको आते हैं मॉडल्स. ठीक है, तो आउट दिया होता है और हम फटाफट क्या देखते हैं, हमें एक आदत बनी होती है कि लिखा होगा वहां पे वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, और वहां पे आपको ऑप्शन मिली होगी आउट टू स्लैश शुड टू. तो हमने सिर्फ शुड पढ़ा होता है मैक्सिमम टाइम, तो हम फटाफट शुड टू को ही क्या कर देते हैं, वहां पे फिल कर देते हैं. या फिर इस तरीके से गिवन होगा कि वी डैश टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, और ऑप्शंस मिली होंगी OUGHT स्लैश शुड स्लैश वुड. तो हम फटाफट क्या लिखेंगे, शुड लिख देंगे, क्योंकि आउट के बारे में हमने मतलब बहुत कम ये वर्ड यूज होता है, ये मॉडल जो है वो बहुत कम यूज होता है. जब आप मॉडल्स को स्पेसिफिक रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, तब आपको इसके बारे में पता चलता है, अदरवाइज ये बहुत कम यूज होता है. तो शुड या आउट टू दोनों का मीनिंग सेम है. यूज करना मैंने आपको बता दिया कि अगर टू गिवन होगा तो आउट लगेगा, टू नहीं होगा तो शुड लगेगा. ठीक है, आगे कौन रीड करेगा, इशिका आप रीड करिए बच्चे आगे. The voice from the radio answered me immediately.
DS088, I can hear you. You out to turn 12 degrees west now. DS088, over. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. बेटा यू आर नॉट ऑडिबल. स्टॉप. दिव्यांशी आप रीड करो. आई चेक द मैप एंड द कंपास. यहाँ से. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees west towards England. I will be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. Paris Okay, was stop. about स्टॉप बच्चे स्टॉप. अब दिव्यांशी फिर से बोलना. थॉट बोलना फिर से. THOUGHT को आपने क्या रीड किया? thought. पहले आपने ना थॉट बोला. मैंने आपको 2 या 3 डेज बिफोर भी मैंने क्लास में बताया था. आप लोगों की ना ये एक हैबिट बन चुकी है कि आप ना जहाँ पे डबल वो ओ वाली साउंड आनी होती है आप उसको ओ ही पढ़ते हो. दिस इज थॉट. एंड आपने ब्रेकफास्ट, तो काइंडली रीड इट. ब्रेकफास्ट. टुवर्ड्स बोला. टुवर्ड्स. ठीक है. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. मतलब उसने इंग्लैंड. I will be in time for breakfast, I thought. अब वो सोच रहा है कि मैं बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट के टाइम पे जो हूँ वो घर पे पहुंच जाऊंगा. A good big English breakfast. एक बहुत ही बढ़िया ब्रिटिशर्स वाला नाश्ता. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. सब कुछ बढ़िया चल रहा था. इट वॉज एन इजी फ्लाइट. ये बहुत ही बढ़िया फ्लाइट थी. बहुत ही मतलब मजा आ रहा था मुझे. आगे कंटिन्यू करो. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. I ought to go back to Paris. I thought what I wanted to get home. I wanted that breakfast. I will take the risk, I thought, that and flew that old Dakota straight into the storm. ओके स्टॉप Inside, स्टॉप स्टॉप स्टॉप. अब जो राइटर है वो कहाँ पे जा रहा है? वे इंग्लैंड जा रहा है वो. ठीक है. अब कह रहा है पहुंचने वाला था वो. हमने पढ़ा ऊपर वाले पैराग्राफ में कि मतलब वो सोच ही रहा है कि मैं बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट के टाइम पे जो हूँ वो अपनी फैमिली के पास पहुंच जाऊंगा और बहुत ही शानदार ब्रेकफास्ट रहेगा. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी. अब जो पेरिस था वो लगभग 150 किलोमीटर पीछे रह चुका था. व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. जब मैंने क्या देखा? अपने सामने क्लाउड्स देखे. या तो थोड़ी नजदीक में होता तो वो वापस जा सकता था वहां पे ही, लेकिन वो बहुत ही आगे आ चुका था. 150 किलोमीटर मतलब इतना आगे आ चुका था कि अब जाने का कोई मतलब ऐसा नहीं था. जैसे मान लो आपकी घर जो है वो मान लो 5 किलोमीटर स्कूल से दूर हो और स्कूल आपका 5 मिनट का रास्ता बचा हो, तो आप वापस जाएंगे. बारिश लग पड़े तो वापस जाएंगे, स्कूल पहुंच जाएंगे. मतलब मन यही करेगा कि चलो 5 मिनट का रन है तो स्कूल ही चले जाते हैं, है ना. सो सेम कंडीशन विद द राइटर. तो क्या देखा उसने? बहुत ज्यादा क्लाउड्स देखे. स्टॉर्म क्लाउड्स. अब स्टॉर्म क्या होता है? आंधी. बहुत तेज आंधी चल रही है. मतलब क्लाउड्स बहुत बड़े बड़े हैं. दे वर ह्यूज. बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स हैं. दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ मतलब जैसे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उस तरीके के क्लाउड्स जो थे वो मेरे सामने आ रहे थे. आई न्यू आई कुडंट फ्लाई अप एंड. आगे क्या है बेटा? थोड़ा सा मुझे बताना. आई कुडंट फ्लाई अप एंड ओवर देम. यही है ना वर्ड? Yes, ma'am. ओके. और मुझे लगा एक थोड़े टाइम के लिए तो मुझे लगा कि शायद अब मैं मतलब नहीं आगे जा पाऊंगा. ठीक है. ओके फाइन.
They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I couldn't fly up and over them, and I didn't have enough fuel to fly around them to the north or south. देखिए दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो वहां पे बहुत ज्यादा क्लाउड्स हैं और वो भी बहुत ही बड़े बड़े क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स बोला यहाँ पे, और दूसरा जो है वो राइटर का जो एरोप्लेन है उसमें इतना ज्यादा फ्यूल नहीं बचा है कि वो आगे पीछे या इस तरीके से जो है वो टर्न वहां पे ले सके. आई आउट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट. पहले तो मुझे लगा कि मुझे आउट टू, देखो फिर से ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है मॉडल, कि मुझे क्या कर लेना चाहिए, मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए, मैंने सोचा. बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. लेकिन मैं क्या चाहता था, अब जब आप कहीं से घर जा रहे होते हो तो आपके मन में यही होता है कि मैं जैसे भी घर पहुंचूं, और बीच में अगर कोई ऐसी ऑब्स्टेकल आ जाती है तो मतलब कुछ भी करना पड़ जाए, हमारी यही चॉइस होती है. बहुत टाइम के बाद जब हम अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहे होते हैं तो यही मन होता है कि नहीं कुछ भी हो जाए हमें घर पहुंचना है, बेशक मतलब हम ऑन फुट ही चले जाएं अगर थोड़ा सा डिस्टेंस हो, ठीक है. तो इसने तो यही सोचा था कि मैं बहुत जल्दी फैमिली के पास पहुंच जाऊंगा. तो पहले जब इसने सोचा कि आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, तब तो इसने सोच लिया, लेकिन व्हाट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन नहीं, मेरा मन नहीं किया, मैं तो घर पहुंचना चाहता था, घर जाना चाहता था. आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट खाना चाहता था जिसके बारे में मैं रात से ड्रीम करता आ रहा हूँ. आई विल टेक द रिस्क, मुझे क्या लेना होगा, मुझे रिस्क लेना ही होगा. आई थॉट, मैंने सोचा. एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उन्हीं स्टॉर्म्स के बीच में, उन्हीं क्लाउड्स के बीच से मैंने अपने ओल्ड डकोटा को सीधे चलाना शुरू कर दिया. आगे चलिए बेटा. Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the Wait, radio. beta. Paris. Wait. Let me explain. So we were doing last paragraph. He said कि I will take the risk. मैंने क्या किया, रिस्क लिया और मैंने आगे चलना शुरू कर दिया. Inside the clouds, everything was suddenly black. जैसे ही मैं क्लाउड्स के बीच चला गया तो चारों तरफ अचानक अंधेरा छा गया. It was impossible to see anything outside the aeroplane. एरोप्लेन के बाहर किसी चीज को देख पाना इम्पॉसिबल था. The old aeroplane jumped and twisted in the air. मेरा डकोटा जो एरोप्लेन था वो हवा में हिचकोले खा रहा था. Jumped and twisted होता है ना, कई बार गाड़ी में आप जाते हो तो भी अगर सड़क सही नहीं हो तो मतलब आगे पीछे होती है गाड़ी, ठीक है. I looked at the compass. I couldn't believe. मैंने कंपास की तरफ देखा और मैं विश्वास नहीं कर पाया कि मैं क्या देख रहा था. The compass was turning round and round and round. वो क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि जो एरोप्लेन था वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं था. It was dead. कंपास ने काम करना बंद कर दिया था. It wouldn't work. The other instruments were suddenly dead. बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स भी काम करना लगभग बंद करने ही वाले थे. I tried the radio. मैंने रेडियो पे बात करने की कोशिश की. आगे चलिए बच्चे. Paris control. Can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Follow me, he was saying. So, क्या कह रहा है यहाँ पे कि उसने देखा कि उसका जो कंपास था वो भी काम नहीं कर रहा था, सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो लगभग बंद होने वाले थे. उसके बाद उसने रेडियो पे बात करने की कोशिश की कि जो हेडक्वार्टर था वहां पे मैं अपना मैसेज जो था वो पहुंचा पाता.
पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी? तो वहां से भी हेडक्वार्टर से इसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है. देयर वाज नो आंसर. द रेडियो वाज डेड टू. रेडियो जो था वो भी उसने काम करना बंद कर दिया था. आई हैड नो रेडियो. मेरे पास नो कंपास, न मेरे पास मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बचा था. आई कुडंट सी वेयर आई वाज. मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ पर था. आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. मैं उस आंधी के बीच में गुम हो चुका था. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी. फिर एकदम क्या होता है कि उन ब्लैक क्लाउड्स के बीच में मेरे बिल्कुल पास आई सॉ अनदर एरोप्लेन. मैंने तभी एक और एरोप्लेन देखा. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स. उसके विंग्स पे लाइट्स नहीं थी. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन लाइट तो नहीं थी, पर मैं इतना देख पा रहा था कि वो बिल्कुल मेरे आगे जो था वो फ्लाई कर रहा था. आई कुड सी द पायलट्स फेस. मुझे पायलट का फेस भी दिख रहा था. टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ को था. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इतनी तेज आंधी के बीच में, इतनी टफ सिचुएशन के बीच में, जहां पे मैं अकेला था, वहां पे मैं किसी और को देख पा रहा हूँ. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. He lifted one hand and waved. उसने अपना एक हाथ बाहर निकाला और वो हिलाया. क्यों? Follow me, he was saying, follow me. वो मुझे ये कहना चाह रहा था कि मैं उसे फॉलो करूं, क्योंकि वो उसके आगे था, ब्लैक डेकोटा के आगे था वो. तो वो पायलट जो था वो ब्लैक डेकोटा वाले पायलट को एक सिग्नल दे रहा था कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ. आज हम यहाँ तक ही करेंगे. तो मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ क्या हमने इस चैप्टर में किया. कि जो राइटर है वो इंग्लैंड जा रहा है, ठीक है. तो और बहुत ज्यादा हैप्पी है वो, बिकॉज वो बहुत जल्दी अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है. और वो अपने माइंड में ये लेके चला है कि मैं मॉर्निंग तक जो हूँ वो मतलब अप्रोक्सीमेट 6 to 7 o'clock मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ बहुत ही बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट करूंगा, ठीक है. लेकिन बीच में एकदम से प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है, ऑब्स्टेकल आ जाती है कि बहुत ही ज्यादा क्लाउड्स आ जाते हैं. स्टार्टिंग में क्लाउड्स नहीं थे, लेकिन बीच में जब वो वहां पे पहुंचता है, बीच रास्ते में पहुंचता है, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा क्लाउड्स आ जाते हैं. और वहां से लगभग 150 किलोमीटर पीछे जो है वो पेरिस रह चुका होता है. अगर वो अब डिसीजन ले कि मैं वापस चला जाऊं, तो उसके पास इतना ज्यादा उसके एरोप्लेन में फ्यूल नहीं होता है कि वो वापस जा सके. देन वो क्या डिसीजन लेता है, दैट ही मस्ट हैव टू जस्ट गो स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो वो यही डिसीजन लेता है कि मुझे अब सीधे घर ही जाना चाहिए. साथ में उसका एक ड्रीम होता है कि मुझे घर ही जाना है, और मुझे घर में जाके मतलब जो मैं सोच रहा हूँ मुझे वो करना ही है. घर पे जाके ब्रेकफास्ट करना है और घर वालों के पास जाना ही है. तो इस चीज को सोचते हुए वो डिसीजन ले लेता है. लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स होने की वजह से वो उन स्टॉर्म्स के बीच में जो है वो क्लाउड्स के बीच में गुम हो जाता है. और उसका कंपास, रेडियो, अदर इंस्ट्रूमेंट जो है वो वर्क करना बंद कर देते हैं. वो बिल्कुल सिग्नल नहीं उसको मिल पाता, कोई डायरेक्शन उसको नहीं मिल रही है कि वो साउथ में है या नॉर्थ में है या वेस्ट में है, ईस्ट में है, कुछ नहीं उसको पता चल पाता. पर अचानक जो है वो उसको एक और एरोप्लेन वहां पे दिखता है. और उस एरोप्लेन में जो है वो उसके जो विंग्स होते हैं, जो पंख हैं उसके, वहां पे कोई लाइट्स नहीं है. लेकिन जो राइटर है वो उस एरोप्लेन में बैठे हुए पायलट को देख पाता है, ठीक है. और जो पायलट होता है दूसरे एरोप्लेन वाला, वो उसको अपना हाथ हिला के एक सिग्नल देता है कि तुम मुझे फॉलो करो. तो इतना चिल्ड्रन समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it's enough for today. And कल के लिए सभी जो है वो अपना होम